राजधानी लखनऊ में केजरीवाल का दौरा। लखनऊ में भी यूपी के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए अपील करने आया हूँ। ये चुनाव मोदी जी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये जीत गए तो योगी जी को यूपी के सीएम पद से हटा देंगे, इस संविधान को बदल देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने एक रूल लगाया था, 75 वर्षीय कोई भी व्यक्ति सरकार में, संगठन में नहीं रखा जाएगा। सबसे पहले अडानी जी व मुरली मनोहर जोशी हटाए गए थे। मोदी जी पिछले 1-2 साल से मोदी जी लगे हुए हैं। अमित शाह को बाधा पहुंचाने वाले नेताओं को हटाया गया। शिवराज चौहान, खट्टर जैसे नेताओं को हटाया गया। एक शख्स है जो उनके रास्ते का कांटा है, योगी आदित्यनाथ। अगर इनकी सरकार बनती है तो सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर्ड होंगे? योगी जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, मैंने कहा। उसके बाद भाजपा ने किसी नेता की कोई टिप्पणी नहीं आई। 400 पार का शोर मचा रखा है। देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। भाजपा और आरएसएस हमेशा से रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। वही अखिलेश यादव का बयान आया, केजरीवाल जी ने महत्वपूर्ण बातें रखी है। 4 चरणों में भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है। 400 पार का नारा भाजपा जो दे रही, भाजपा 143 से ज्यादा सीट नहीं जीत रही। 140 करोड़ की जनता इस बार उन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनकी सरकारों में 75 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको संगठन में और सरकार में किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और उसका सबसे पहले उस रूल के तहत आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया था। और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया। एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज एक ही जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कदर करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को। अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पर सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और
40 करोड़ की जनता, इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए देश को बचाने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, हम लोग का सहयोग मदद करने के आए हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और आप पार्टी, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, हम सब मिलकर के भारत